आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में हमें दिए गए हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा, यानी हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं तथा उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि यानी हमें ग्राफ भी बनाना है और क्या बनाना है, रैखिक समीकरण भी बनाना है। अब हमें पहला प्रश्न का पहला पॉइंट है, उसमें क्या दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या बताइए। यानी लड़कियों की संख्या है वो बतानी है तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या अधिक है तो हम क्या मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या यानी हमें इसमें निश्चित नहीं दिया गया है कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। हमें क्या दिया गया है, लड़कियां और लड़कों और लड़कियां दोनों को जोड़कर कितना है, 10 बनता है और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये बनाया गया है। तो हम करते हैं लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, x तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या क्या है, x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेलियों में भाग लिया, यानी लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़कर कितने 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तब हम करते हैं प्रश्नानुसार करते हैं तो हो जाता है लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़कर कितने 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तब हो जाता है लड़कियां कितनी है, x और लड़के कितने हैं, y इजिकल टू 10। यानी दोनों को जोड़ने पर क्या है, 10। और उसने एक और इसमें मैजिक दिया है, वो क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी हो, 4 अधिक हो, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 4 है। तो हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 4। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू 4। यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा, 4। यानी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को हल। इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम क्या है, इसका रैखिक समीकरण तो बन जाता है। अब हम करना है क्या, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ इसका निरूपित करना है। तो हम करते हैं समीकरण 1 से ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सारणी बनाते हैं, उसमें हम x और y का मान निकालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई प्रतिच्छेद बिंदु आता है तो उसको उन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, ग्राफ में निरूपित करते हैं और जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है वो क्या हो जाता है, इनकी संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। पहले हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं x अपॉन वाई। याद आता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि x हमारा पहला समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 10। इसके हम पहले तो हम इसकी एक बार तुलना करके देख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है वो बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो क्या होगी, वो समांतर होगी। बराबर है, तीनों ही अगर बराबर है तब वो संपाती होगी। अगर तीनों एक मतलब c1 अपॉन c2 है वो बराबर नहीं और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर है तब समांतर होती है। अगर तीनों ही बराबर नहीं है तब हमारे क्या होते हैं, प्रतिच्छेद होता है। प्रतिच्छेद के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो क्या है, दोनों को संतुष्ट करे, दोनों क्या करे, संतुष्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें x है,
x का मान है 1 और 1, इसका मान है 1 और -1, इसका हो जाता है 10 और 4, यानी ये तीनों ही क्या है विपरीत, यानी दोनों तीनों ही मान है वो नॉट इक्वल है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी के रूप में होगा। तो हम क्या करते हैं x का मान क्या मान लेते हैं, एक बार तो x का मान 0 मान लेते हैं, एक बार y का मान। 2 पॉइंट तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें प्रतिच्छेदी निकालना है, वो हम अलग अलग मान रखकर देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इन दोनों को संतुष्ट करता है। वो ये क्या हो जाता है, इसका प्रतिच्छेदी पॉइंट हो जाता है x के बराबर 0। पहले हमने क्या माना, x = 0 रखने पर x का मान अगर 0 रखते हैं तब आ जाता है 0 + y = 10, y = 10। यानी x का मान अगर 0 रखते हैं तब y का मान कितना प्राप्त होता है, 10। अब हम रखते हैं y = 0, y = 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे क्या प्राप्त होता है, x + 0 = 10, तो हो जाता है x = 10। यानी अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब हमें x का मान कितना प्राप्त होता है, 10। अब हम देखते हैं समीकरण 2 से कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम संतुष्टि पॉइंट है वो हम बाद में कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करते हैं तब आ जाता है x y हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, x समीकरण 2 हमारे क्या है, x - y = 4। यह है, इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार क्या करते हैं y बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो हमें मान क्या प्राप्त होता है, 0 - y = 4, -y = 4। अगर हमें माइनस है, इस माइनस को हम क्या भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, या फिर इन दोनों का क्या कर देते हैं, आपस में पक्षांतरण कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है माइनस कोष्टक -4, यह बन जाता है। इस रूप को से माइनस कैंसिल हो जाता है। y बराबर कितना हो जाता है, y = -4। x का मान अगर 0 रखते हैं तब y का मान आता है -4। अब हम क्या करते हैं, y = 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तब आ जाता है x - 0 = 4, तो आ जाता है x = 4। x का मान कितना आ जाता है, 4। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब x का मान कितना आता है, 4 आ जाता है। अब हम ऐसा पॉइंट, इन दोनों में से तो कोई संतुष्ट है नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऐसा रखते हैं जो क्या करता है, दोनों को संतुष्ट करता है, दोनों को संतुष्ट करता है। अब हम x का मान, अगर हम x का मान 2 रखें, x का मान 2 रखते हैं तब आ जाता है 6, यानी y का मान आ जाता है -6। उसमें रखते हैं 2 तब आ जाता है 8, यानी वो तो संतुष्ट करता नहीं है। एक रखते हैं x का मान, अगर हम y का मान क्या रखें, 3, y का मान 3 रखते हैं तब आ जाता है 7। यहाँ पर भी y का मान 3 रखते हैं तब आ जाता है 7, यानी हम क्या रखते हैं, y = 3 रखने पर y का मान अगर 3 रखते हैं तब आ जाता है x + 3 = 10। यहां पर कर देते हैं पक्षांतरण। कर देते हैं तब आ जाता है x = 10 - 3, x = 7। यानी y का मान हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तब x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 7। इसी प्रकार इस समीकरण में भी हम क्या रखें, y का मान 3 रखें, y का मान क्या रखें, 3, y = 3 रखने पर y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो हमें x का मान कितना प्राप्त होता है, x - 3 = 4, x यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। कर देते हैं तब हो जाता है x = ये माइनस का इधर आ जाएगा, तब किसका हो जाएगा, प्लस का, तब आ जाता है x = 7।
x इजिकल टू 7, यानी अगर हमें y का मान कितना रखते हैं, इसमें भी 3 रखते हैं, तब x का मान कितना आता है 7। कितना आता है 7। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें शो कर देते हैं। जो प्रतिच्छेद पॉइंट आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, x और y के मान हो जाएंगे, यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ में हम देख लेते हैं y का मैक्सिमम मान 10 है, y का मान माइनस में भी है, x का मान है वो मैक्सिमम मान कितना है 7 है। तो हम क्या करते हैं, y यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यह आ जाता है 0। इसके बाद -1, -2, -3 और -4। यह आ जाता है, यह क्या हो जाता है y डैश। यहाँ पर 0 0 पॉइंट से यहाँ पर क्या कर देते हैं, x में हमारा माइनस मान है तब x डैश यहाँ पर एक मान शो कर देते हैं। x में प्लस में हमें कितना मान लेना है 7, यानी 8 तक ले सकते हैं। यानी तो हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। x का मान हम कितना ले लेते हैं 8। अब हम इसमें पैमाना लिखना हो तो हम पैमाना कितना लिखते हैं, पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1, 1 बड़ा खाना बराबर 1 मानते हैं। यहाँ पर पैमाना भी लिख देते हैं, पैमाना 1 बड़ा खाना इजिकल टू 1। क्या माना है, 1 बड़ा खाना बराबर 1 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, शो करते हैं पॉइंट को। पहले हम पहले समीकरण के सभी पॉइंटों को शो करते हैं और इन तीनों को मिला देते हैं। पहला समीकरण का पहला पॉइंट है x का मान 0 और y का मान कितना आता है 10। कितना आता है 10। यहाँ पर हमारा x का मान अगर 10 पॉइंट तक है तो हम क्या कर देते हैं 10 पॉइंट तक ले लेते हैं। 9 10, x का मान हमें 0 है तो y का मान कितना प्राप्त होता है 10। कितना होता है 10, तब यह पॉइंट हो जाता है 0 10। अब हम देखते हैं y का मान अगर हम 0 रखते हैं तब हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 10, तब y का मान 0 और x का मान 10। 0 वाले पॉइंट के लिए मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, अगर जिसका मान 0 हो उसके विपरीत x में जो भी x का मान हो, यानी y का मान अगर 0 है तो उसका विपरीत x कौन सा हो जाता है x, और x का जो भी मान है उसी पॉइंट पर सीधा उसी रेखा पर शो कर देते हैं। इस प्रकार करते हैं तब हो जाता है 10 में यह हो जाता है, इस पॉइंट का नाम है 10,0। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है y का मान 3 है, x का मान कितना है 7, यानी x का मान तो 7 है और y का मान कितना है 3। यानी यह हो जाता है, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारा क्या होगा, y का मान तो 3 होगा और x का मान कितना होगा 7, इसका नाम हो जाएगा 7,3। इस प्रकार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक रेखा से मिला देते हैं। इस समीकरण का नाम है, समीकरण 1 से ये सभी पॉइंट प्राप्त हुए, तब समीकरण 1 का नाम क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 10। ये क्या कर देते हैं, इस नाम दे देते हैं इस रेखा को। समीकरण 2 के पॉइंट हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं, 0 और -4, यानी 0 0 और -4 कौन सा हो जाता है y का। तब यहाँ पर कर देते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या कर देते हैं 0 -4, यह हो जाता है इस पॉइंट का। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0 और 4, यानी 4 0, यह हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, 3 और 7, ये पॉइंट हमने पहले भी शो कर दिया है। तब हो जाता है
अब हम क्या करते हैं, इन सभी तीनों पॉइंटों को क्या करते हैं, एक रेखा से मिला देते हैं, एक रेखा से मिलाते हैं, तो वो होता है इस रेखा, ये रेखा है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से कौन से, इन तीनों ये पॉइंट तीनों किससे प्राप्त हुए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 4, यह है समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा यह है, इसको हम, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4। अब हम देखते हैं इन दोनों समीकरणों से हमारा क्या एक प्रतिच्छेद पॉइंट आता है, वो क्या होता है 7,3, यानी x का तो मान 7 है और y का मान क्या है 3। अब हम देखते हैं कि हमने x का मान क्या माना है, लड़कियों की, किसकी संख्या को x माना है, लड़कियों की, तो हो जाता है लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या है वो y है। x का मान 7 आता है, y का मान कितना आता है 3। तब हम करते हैं हल। हल में क्या ले लेते हैं, प्रतिच्छेद केवल एक हल तथा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 7,3 है, केवल एक हल है तथा क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 7,3 है। 7,3 इसको हम किस में लिख सकते हैं, x, y, इसी प्रकार लिखते हैं। तब x का मान कितना आ जाता है 7 और y का मान कितना आ जाता है 7। तब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाती है 7 और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है 3। क्या हो जाती है 3, यानी लड़कों की संख्या है वो, लड़कियां कितनी भाग लेती हैं 7 लड़कियां भाग लेती हैं और लड़के कितने लेते हैं 3। अब हमें प्रश्न में क्या लॉजिक दिया गया था कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी 4 अधिक है, यानी 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है 4। 7 में से अगर 3 घटाते हैं तब हमें 4 प्राप्त होता है। तब हम देख लेते हैं 4 इजिकल टू 4, यानी जो हमारा लॉजिक दिया गया था वो क्या था, ये था कि अगर लड़कियों की संख्या वो क्या लड़कों से 4 अधिक होनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं जो हमारा मान प्राप्त होता है इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि इनकी संख्या में 4 का अंतर है या नहीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन संख्या 1 का टॉपिक 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 का टॉपिक संख्या 2। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें क्या दिए गए हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये। यानी कोई दुकान, कोई व्यक्ति एक पेंसिल और कलम खरीदता है, वो 5 पेंसिल खरीदता है और 7 कलम खरीदता है और कितना पैसा देता है 50 रुपये। यानी उसको मूल्य है उसका पता नहीं है कि एक कलम का कितना है और एक पेंसिल का कितना है। और वो क्या करता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदता है तब वो कितना रुपये देता है 46 रुपये देता है। अब हमें यह बताना है कि उसके कलम और पेंसिल का मूल्य क्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन से पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, कलम और पेंसिल का मूल्य नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, बीजगणितीय में हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x और y। तब माना पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y है। कलम का मूल्य क्या है y है। यह है। अब हम क्या करते हैं इसका कि कलम और पेंसिल, अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दिए गए हैं, प्रश्नानुसार हमें यह दिया गया है कि कलम और पेंसिल है, यानी 5 पेंसिल, अगर वो एक पेंसिल का मूल्य उसका x है तो वो 5 पेंसिल खरीदेगा तब उसको कितना पैसे चुकाने पड़ेंगे, एक कलम के 5 गुना। एक कलम का x है तब वो उसका कितना हो जाएगा 5x। इसी प्रकार कलम का कितना हो जाएगा, 7 कलम खरीदेगा तब 7y।
बराबर वो कितना पैसा चुकाता है, 50 रुपये। कितना देता है, 50 रुपये। अब हमें इससे याद करना है कि इसका मूल्य क्या होगा। इसका सेकंड वाला समीकरण दिया गया है, वो है कि 7 पेंसिल खरीदता है। अगर वो 7 पेंसिल खरीदता है तब 5 कलम, तब वो कितना रुपए देता है, 46 रुपये। अब हमें इसको ग्राफ के रूप में निरूपित करना है तथा ये भी बताना है कि क्या इसके कलम और पेंसिल का मूल्य क्या है। तो हम पहले करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम करते हैं समीकरण 1 से ग्राफीय रूप में निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक समीकरण लेते हैं, उसकी सारणी बनाते हैं तथा उसमें x और y के विभिन्न मान रखते हैं, तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। मान प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, उनके मान को एक ग्राफ में निरूपित करते हैं और देखते हैं कि कहीं प्रतिच्छेद करें या नहीं करते हैं। इसको हम इसका प्रतिच्छेद के लिए हम सीधा भी कर सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों का मान रख कर देख लेते हैं क्या तीनों इक्वल है या नहीं है। तीनों अगर नॉट इक्वल है तब तो प्रतिच्छेद करेंगे, तीनों अगर इक्वल है तब क्या होंगे, संपत्ति, यानी एक दूसरे का मान है वो क्या होगा, समान होगा। अगर तीनों दो समान है पहले वाले और तीसरा अगर इक्वल नहीं है तब क्या होंगे, समांतर होंगे। इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए अगर हम करते हैं तब हो जाता है, ये तो क्या हो जाते हैं, प्रतिच्छेदी है, ये प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनके मान रखते हैं, तब हम यहाँ सारणी बनाते हैं x y। अब हम समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 हमारे क्या है, 7x + 5y = 46। ये है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो x का मान 0 रखते हैं। x का मान अगर 0 रखते हैं, 46 में 5 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद y का मान रखते हैं तब भी 46 में 7 का भी भाग नहीं जाता है, यानी हम 0 तो रखते नहीं है। अगर 0 रखेंगे तब हमें क्या है, पॉइंटों में मान प्राप्त होंगे, पॉइंटों में प्राप्त होंगे, तब ये तो नहीं करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, 1 रखते हैं यानी 7 घटाते हैं तब 39, 39 में भी 5 का नहीं जाता है। इसमें रखते हैं, 46 में से 5 घटाए तब कितना आ जाता है, 46 में से 5 घटाता है पीछे बच जाता है 41, 41 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद रखते हैं 2, y का मान 2 रखते हैं, 36 नहीं होता है, 14 घटाते हैं तब 46 में से 14 गए पीछे 32 में भी नहीं जाता है। उसके बाद हम रखते हैं x का मान 3 रखते हैं, तब देखते हैं 3 7 या 21 में से जाते हैं, पीछे बच जाते हैं 25 और 25 में 5 का भाग जाता है, यानी हम रखते हैं x बराबर 3 रखने पर। हम ऐसे पॉइंट लेते हैं जो क्या है, एक निश्चित संख्या में प्राप्त हो जाए। x का मान 3 रखने पर, x का मान अगर 3 रखते हैं तब कितना प्राप्त होता है, 7 3 + 5y = 46, 7 या 21 + 5y = 46। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है 5y = 46 - 21। यह हो जाता है y = आ जाता है 46 में से 21 गया 5 2 25 यानी बट्टे 5, 25 में 5 का भाग देता है, कितना आता है 5, यानी y का मान हमारा कितना हो जाता है 5। y = हमें कितना प्राप्त हो जाता है 5, y = 5। जब हमने x का मान क्या रखा, 3 रखा, तब y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5। अब हम रखते हैं, एक बार क्या करते हैं, x का मान -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तब 7 14 और 46 कितना हो जाता है 60, यानी हम माइनस वाले से क्या कर सकते हैं, कोई न कोई एक संख्या, मतलब एक निश्चित संख्या में प्राप्त कर सकते हैं। तब लिख देते हैं x बराबर -2 रखने पर। x बराबर अगर -2 रखते हैं तब हो जाता है 7 - 2 + 5y = 46, -14 + 5y = 46। यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, पक्षांतरण।
पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 14, इधर माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तब हो जाएगा 5y इजिकल टू 46 प्लस 14, तो हो जाता है 5y इजिकल टू 10, 4 1 5 और 1 6, यानी 5y y का मान प्राप्त करना है तब क्या हो जाता है 60/5, क्या हो जाता है 60/5। 60 में अगर 5 का भाग देते हैं तब कितना प्राप्त होता है 12, कितना प्राप्त होता है हमें 12, यानी y इजिकल टू हमारा कितना प्राप्त हो जाता है 12। जब हम x का मान क्या रखें, x का मान अगर -2 रखते हैं तब हमें y कितना प्राप्त होता है 12, y कितना प्राप्त होता है 12। अब हम एक संख्या और ले लेते हैं जिसमें क्या रखते हैं y का मान क्या रख दें हम 3 रख दें, y का मान 3 रखते हैं तब हो जाता है 15, y बराबर 3, 15, 46 में से 15 गया 1 3, यानी 31, 31 में भाग नहीं जाता है। y का मान अगर हम 5 रख दे तब हमें कितना हो जाता है 25, यानी हम y का मान 5 तब x का मान 3, यानी वो तो सेम ही हो जाता है। उसके बाद हम क्या रखें y का मान रख दें -2, y का मान अगर हम -2 रखते हैं तब हो जाता है 10, 10 और 46 और 10 56, 56 में 7 का भाग जाता है, यानी हम क्या रख दें y इजिकल टू -2, y इजिकल टू -2 रखने पर y इजिकल टू अगर हम -2 रखते हैं तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है 7x प्लस 5 गुणा -2 इजिकल टू 46, तो वो होता है 7x प्लस -10 इजिकल टू 46। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तो बोलता है 7x इजिकल टू 46 प्लस 10, इधर माइनस का इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 7x इजिकल टू 46 और 10 56, 56 में 7 का भाग देते हैं तब कितना प्राप्त होता है हमें 8, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा 8। अगर हमने y का मान -2 रखा है, y का मान हमने क्या रखा है -2, तब हमें x कितना होता है 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार हो जाते हैं 3-3 पॉइंट। अब हम क्या करते हैं इन तीनों पॉइंटों को, यानी अलग अलग समीकरण के 3-3 पॉइंटों को इन 3-3 पॉइंटों को हम क्या करते हैं एक ग्राफ में शो करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, उन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। तब हम देखते हैं x का मैक्सिमम मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 10 और y का मैक्सिमम मान हमें प्राप्त हुआ है 12, y का मैक्सिमम मान कितना प्राप्त हुआ है 12। बारह 10 8 6 4, हम क्या कर लेते हैं एक खाने को हम कितना मान लेते हैं 2 के अंक के बराबर मान लेते हैं, 2 इकाई मान लेते हैं, 2 0 -2 -4, y का मान हमें माइनस पे कितना प्राप्त हुआ है -2 तक, यानी -4 तक हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर x का मैक्सिमम मान हमें कितना लेना है 10, तब हो जाता है 2 4 6 8 10 और 12, कितना हो जाता है 12। और x का माइनस में हमें कितना प्राप्त हुआ है -4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2 -4 -6, यह है x डैश y डैश y और यह है x, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं पहले तो समीकरण 1 के सभी पॉइंटों को निरूपित करते हैं और उनको क्या करते हैं एक रेखा से आपस में मिला देते हैं।
पहला समीकरण ओके, पहला पॉइंट है 0, y का मान 0 और x का मान कितना है 10। y का मान तो 0 है, अगर किसी भी एक x का मान 0 हो, उसके विपरीत x पर जो भी हमारा मान आए, यानी विपरीत x वाला जो भी मान है, हम क्या करते हैं उसकी सीधी रेखा है, यानी जो हमारा पहले ग्राफ बनाते हैं उसकी सीधी रेखा पर ही शो कर देते हैं। इसका हम पैमाना भी लिख लेते हैं। पैमाना, पैमाना हमने क्या माना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना इजिकल टू 2, कितना माना 2 इकाई। एक बड़ा खाना इजिकल टू 2 इकाई, 2 इकाई याद आता है। अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट है 0 और 10, यानी y 0 लेना है और x कितना लेना है 10। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दिया गया है, y का x का मान हमें 3 है और y का मान कितना प्राप्त होता है 5, यानी 5 हम देखते हैं किसके मध्य आता है, 6 और 4 के मध्य, तब यहाँ पर आ जाता है 5। इसके बराबर हमें कितना लेना है 3, x का मान कितना लेना है 3, 3 आता है 2 और 4 के मध्य, तो बताता है, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 3,5। पहले हम x वाले फलन को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, y वाले फलन को। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, x का मान हम -4 रखते हैं, तब हमें y का मान कितना प्राप्त होता है 7, 7 आता है 6 और 8 के मध्य, और x का मान हम कितना रखते हैं -4, यानी -4, तब हमें कितना प्राप्त होता है 7, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा -4,7। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं। -4,7, ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का जो हमने ये मतलब पॉइंट किस समीकरण से हुआ है, 1 से, 1 का समीकरण है पहला कौन सा है, 5x + 7y = 50, कितना है 50। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 2 वाले सभी पॉइंटों को शो करता है। पहला पॉइंट तो यही है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है -2 और 12, यानी हम x का मान तो -2 लेते हैं, तब हमें y का मान कितना प्राप्त होता है 12। यह है -2 और 12। उसके बाद देखते हैं y का मान हम -2 लेते हैं, तब x का मान कितना प्राप्त होता है 8, यानी y का मान -2 और x का मान 8। -2 8 ये प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। हम देखते हैं इनमें समान कौन सा पॉइंट है, 3 और 5 है, वो क्या है एक समान, यानी प्रतिच्छेदी पॉइंट होगा, तब हो जाएगा -2 12। इस पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है 8, यहाँ पर हमें कितना हुआ -2 और
8 और -2 कितना हुआ 8 और -2 यानी y का मान क्या है -2 और x का मान क्या है 8। अब हम देखते हैं इसमें एक पॉइंट है वो क्या है एक प्रतिच्छेद यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर क्या करती है काटती है। तब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा प्रतिच्छेद पॉइंट और प्रतिच्छेद पॉइंट का जो भी हम मान है वो क्या हो जाएंगे हमारे कलम और पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। हम यहाँ पर करते हैं हल तो हो जाता है केवल एक हल यानी ये रेखा क्या है इस एक ही पॉइंट के अलावा कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी केवल एक ही हल तथा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 3,5 प्रतिच्छेद बिंदु 3,5 है 5 है। अब हम करते हैं कलम का मूल्य इसको क्या लिखते हैं x और y इस रूप में लिखते हैं x का मान क्या है 3 x का मान 3 है हमने x किसका माना था पेंसिल का यानी पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3 और y हमने y बराबर इस यहाँ पर तुलना करते हैं तब आता है 5 हमने y किसको माना है कलम का मूल्य है तब y का मान क्या हो जाएगा कलम का मूल्य 5 रुपये यानी तब पेंसिल का मूल्य तब पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये कलम का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपये ये हो जाएंगे कलम और पेंसिल के मूल्य। अब हम इनका मान यहाँ पर एक बार रखकर अंदाज से रखकर भी देख सकते हैं क्या ये संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। 3 रखते हैं 15 और इसका रखते हैं 5 35 15 और 35 50 होते हैं। यहाँ पर रखते हैं 21 और यहाँ पर रखते हैं 5 कितना हो जाता है 25 और 21 कितना होता है 46 यानी ये क्या है एक संतुष्टि पॉइंट है यानी ये दोनों क्या है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो हमारा पेन और पेंसिल का इस प्रकार हमारा पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य कितना हो जाता है 5 रुपये। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में हमें दिया गया है अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर याद कीजिए। यानी हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनके बटे इस रूप में लिखना है और तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर संपाती है। हमें इनका यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस रूप में लिखकर इसका हल निकालना है क्या यह प्रतिच्छेद करती है समांतर है या फिर संपाती है। इसका इस प्रकार निकालना है। क्वेश्चन संख्या 2 इसका पहला पॉइंट में हमें दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। उसके बाद दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। जैसे दो समीकरण दिए गए हैं हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार लिखकर इसकी तुलना करने के बाद हमें क्या बताना है कि यह प्रतिच्छेद है या नहीं है। हम समीकरण पहले करते हैं A1 का मान हमें क्या है 5 जो x का गुणांक होगा वो A1 होगा जो y का गुणांक होगा वो B1 होगा A1 B1 और B2 होगा और जो अचर पद होंगे उनको हम क्या करते हैं C1 मानते हैं। A1 का मान आ जाता है 5 B1 का मान आ जाता है -4 और C1 का मान आ जाता है 8। उसके बाद देखते हैं A2 का मान आता है 7 B2 का मान आता है 6 और C2 का मान आता है -9 ये हो जाता है। अब हमें क्या करना है इनकी तुलना करके प्रतिच्छेद वाले बताना है। तो हम जानते हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर ये स्थिति है तब तो वो क्या है संपाती है। अगर ये स्थिति है तो वो क्या हो जाते हैं समांतर। अगर ये स्थिति होती है तब वो क्या होते हैं प्रतिच्छेदी। हम इनको इस प्रकार लिखते हैं और देखते हैं क्या ये इन तीनों में से कोई रूप होगा। इन तीनों में से जो रूप होगा वही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। हम इसमें करते हैं A1 अपॉन A2
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। इस रूप में हम लिखकर इनका हल देखते हैं क्या होता है। तो हो जाता है A1 का मान है 5/7 इजिकल टू B1 का मान है -4/6 इजिकल टू 8 - 9। यह हो जाता है 2/3। तो हो जाता है 5/7, 2/3 और 8/9। यह हो जाता है। इसमें हम देखते हैं ये इसके इक्वल नहीं है, तब ये लगा देते हैं नोट वाला चिन्ह, नॉट इक्वल, और ये भी इसके इक्वल नहीं है, तब यहाँ पर भी लगा देते हैं नॉट इक्वल। यानी हम देखते हैं ये तीनों ही क्या है, A1 A2 B1 B2, यानी ये स्थिति बनती है। ये स्थिति हमारी कब होती है, अगर ये स्थिति बनती है तो हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अतः समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यह हो जाता है इनका हल। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है, 9x 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, 18x प्लस 6y इजिकल टू प्लस 24 इजिकल टू 0। यह है। अब हम क्या करते हैं, इनके A1 A2 के मान निकाल लेते हैं। A1 इजिकल टू A1 का मान कितना आता है 9, B1 3 और C1 आता है 12। कितना आ जाता है 12। इसी प्रकार A2 का मान कितना आ जाता है 18, B2 6 और C2 24। अब हम इनको A1 A2 B1 B2 इस रूप में लिखते हैं। तो हो जाता है A1 A1 का मान है 9, A2 का मान है 18 इजिकल टू B1 का मान है 3, C1 का मान है 6, इसका मान है 12 और 24। ये इससे विभाजित है, ये भी इससे विभाजित है और ये भी इससे, यानी इसका मान आता है 9 का भाग देते हैं 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2। तब हमारी स्थिति कौन सी बनती है, तब स्थिति हमारी बनती है A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2 ये स्थिति बनती है। ये स्थिति कब होती है, जब हमारे क्या हो, जो समीकरण क्या हो, समपाती होते हैं, तब ये स्थिति बनती है। तब हमारे इसका हल हो जाएगा अतः समीकरण एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। एक दूसरे के संपाती हैं। एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक 3 में हमारा हो जाएगा 6x - 3y प्लस 10 इजिकल टू 0। इसके बाद दिए गए हैं 2x - y प्लस 9 इजिकल टू 0। ये स्थिति हो जाती है। इस स्थिति को में हम लिखते हैं A1 A2, A1 का मान है 6, B1 का मान है -3,
और C1 का मान कितना है 10। A2 का मान है 2, B2 का मान है -1 और C2 का मान क्या है 9। कितना है 9। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को इन सभी पॉइंटों को इसके बट्टे में लिखते हैं और देखते हैं इसका हल कौन सा होता है। तब लिखते हैं A1 A2, A1 का मान कितना है 6/2 इजिकल टू B1 का -3 बट्टे -1 इजिकल टू 10/9। यहाँ पर देखते हैं जी ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 में 6 में अगर 2 का भाग देते हैं 3 तो हो जाता है 3 इजिकल टू 10/9। इस पर हम देखते हैं स्थिति कौन बनती है। ये दोनों बराबर है लेकिन इसके ये बराबर नहीं है तो हमारी स्थिति बनती है तब स्थिति कौन सी बनती है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये स्थिति बनती है तो हम क्या करते हैं, ये स्थिति कब बनती है, ये स्थिति जब बनती है जब हमारा समीकरण क्या हो एक दूसरे के समांतर। अतः हल हो जाता है, अतः समीकरण एक दूसरे के क्या है समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के क्या है समांतर हैं। यानी हल क्या हो जाएगा एक दूसरे के समांतर। यानी हम इस प्रकार हमारा क्वेश्चन संख्या 2 हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 2 में समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी के बारे में बताना था। पहला पॉइंट हमारा प्रतिच्छेदी है, दूसरा संपाती है और तीसरा क्या है समांतर। संपाती का मतलब होता है वो क्या है एक ही पॉइंट, यानी समीकरण 1 के जो पॉइंट होंगे वही सेम ही पॉइंट समीकरण 2 के होंगे। समांतर का मतलब होता है समीकरण 1 है वो और समीकरण 2 है वो क्या है कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, उनका अंतर है वो क्या है समान रूप से चलता रहता है। और समीकरण प्रतिच्छेदी का मतलब होता है वो क्या है कहीं न कहीं एक पॉइंट पर क्या करेंगे आपस में एक दूसरे की दिशा बदल देंगे, आपस में एक दूसरे क्या करेंगे दिशा बदल देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 आ जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमें दिए गए हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर। यानी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी प्रकार तुलना करके अब हमें क्या बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहले तो हमें क्या बताना था प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, इसमें बताना था। इसमें क्या पूछा गया है संगत और असंगत। असंगत कब होगा जब क्या है जब समीकरण क्या हो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होंगे तब तो असंगत है। अगर समीकरण एक दूसरे के संपाती है तब भी संगत है और समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तब भी क्या होता है संगत होता है। अब हमें पहले तो ये जांच करनी है क्या ये प्रतिच्छेदी है या नहीं। अगर प्रतिच्छेदी होंगे तब तो संगत होंगे, संपाती है तब भी संगत होंगे। अगर ये क्या है असंगत यानी एक दूसरे के क्या है समांतर है तब क्या हो जाएंगे हमारे असंगत हो जाएंगे। हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का पहला टॉपिक 1 में हमें क्या दिए गए हैं 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ये दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं पहले A1 A2 B1 B2 इन सभी के मान लिख लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं अनुपातों में व्यक्त कर देते हैं। तब हो जाता है A1 = 3 इसमें हम क्या करते हैं पहले इन समीकरणों को क्या कर देते हैं इधर लाकर, यानी इस जो हमारे C1 है और C2 का मान है वो कहां पर लिख देते हैं 2x - 3y = 7। पहले C1/C2 का मान हम किस तरफ ले लेते हैं एक तरफ ले लेते हैं, यानी तब यह हो जाएगा 3x - +2y। C1 का मान इधर लाते हैं तब हो जाता है इधर प्लस का तब आ जाता है माइनस = 0। इसमें भी हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। इस प्रकार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं A1 A2 B1 B2 इन सभी के मान लिख लेते हैं। तो आ जाता है A1 = 3 B1 = 2
और C1 का मान हमारा कितना आ जाता है -5। इसी प्रकार A2 का मान आ जाता है 2, B2 का मान आ जाता है -3 और C2 का मान कितना आ जाता है -7। अब हम इनको क्या करते हैं, अनुपातों में व्यक्त करते हैं और देखते हैं कौन सी स्थिति बनती है। अनुपातों में व्यक्त करते हैं तब हो जाता है A1/A2, A1 का मान है 3/2 इजिकल टू B1/B2 -2/3 यानी -2/3। उसके बाद है -5/7, -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो अब ये स्थिति बनती है। ये स्थिति हम देखते हैं ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। ये स्थिति होती है तब हमारी स्थिति कौन सी होती है, तब स्थिति हमारी कौन सी बनती है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है तो हमारे समीकरण क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिच्छेद। अतः उपयुक्त स्थिति में समीकरण क्या होता है, उपयुक्त स्थिति में समीकरण एक दूसरे के प्रतिच्छेदी करते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी समीकरण क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारा है वो हल क्या हो जाता है। हमें संगत असंगत के बारे में बताना है। जब समीकरण प्रतिच्छेदी हो तो हमेशा हल क्या होता है, संगत। हमेशा हल क्या होता है हमारा, संगत होता है। हमेशा हल क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है। ये स्थिति हो जाती है, यानी हमारे हल क्या हो जाएगा, इसका संगत हो जाएगा। इस समय इन दोनों समीकरणों का हल है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस प्रकार टॉपिक 1 हो जाता है। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक 2 में हमें क्या दिया गया है, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = कितना है, 9। कितना है, 9। हम इनका पहले पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है 2x - 3y = -8 = 0। इसका हो जाता है 4x - 6y - 9 = 0। ये हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अब A1 A2 B1 B2 इन सभी का मान निकालते हैं तो आ जाता है A1 = 2, B1 = -3 और C1 = कितना आ जाता है, -8। A2 कितना आ जाता है, 4, B2 -6 और C2 कितना आ जाता है, -9। अब हम क्या करते हैं, इनको अनुपातों में व्यक्त करते हैं और देखते हैं कौन सी स्थिति बनती है। अनुपातों में व्यक्त करते हैं तब A1/A2 = B1/B2 C1/C2, C1/C2। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस कैंसिल, ये दोनों आपस में विभाजित होते हैं 3 से, तब हो जाता है 3 2, इनमें जाता है 2 का, तब आ जाता है 1 2, तब हो जाता है 1/2 8/9। हम देखते हैं ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, तब ये यहाँ पर नोट का चिन्ह आ जाता है और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो जाता है। ये स्थिति बनती है तो हमारी स्थिति कौन सी बनती है, तब स्थिति हमारी कौन सी बनती है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये स्थिति है तो हमारे समीकरण क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तब हमारे समीकरण क्या होता है, समांतर। तब यहाँ पर लिख लेते हैं अतः उपयुक्त स्थिति में, अतः उपयुक्त
स्थिति में समीकरण एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के क्या है, समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर के लिए मैंने आपको बताया, समांतर के लिए हमारा हल कौन सा होगा, ए संगत। तब जब समीकरण समांतर हैं तो हल तो हमेशा हल असंगत होता है। जब समीकरण क्या है, समांतर हैं, तब हमेशा हल क्या होता है, असंगत होता है। तब इनका हल क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। हमें इसकी जांच करनी थी क्या ये असंगत है या फिर संगत है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें दिया गया है तीन में हमें दिए गए हैं 3/2x समीकरण 3 में है 3/2x प्लस 5/3y इजिकल टू 7। यह है, इसका हम पहले पक्षांतरण कर लेते हैं, तब आ जाता है 3/2x प्लस 5/2y 5/3y माइनस 7 इजिकल टू 0। क्या है, इजिकल टू 0। नेक्स्ट हम करते हैं इसका दूसरा समीकरण हमें दिए गए हैं 9x माइनस 10y इजिकल टू 4। इसका भी हम यहाँ पर पक्षांतरण बनाते हैं, तब आता है 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस 4 इजिकल टू 0। यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये स्थिति बन जाती है। अब हम इनको a1 a2 में लिखते हैं, तब आ जाता है a1 इजिकल टू कितना आ जाता है 3/2, b1 कितना आ जाता है 5/3 और c1 का मान कितना आ जाता है -7। इसी प्रकार a2 का मान आ जाता है 9, b2 का मान आ जाता है -10 और c2 का मान आ जाता है -4। याद आता है। अब हम क्या करते हैं, इनको अनुपातों में व्यक्त करते हैं, तब हो जाता है 3/2 अपॉन 9 इजिकल टू 5/3 अपॉन -10। या फिर इसको हम इस प्रकार नहीं, ऊपर वाले को इस प्रकार लिख लेते हैं 3/2 अपॉन 9 5/3 अपॉन -10 -7/-4। यहाँ पर देखते हैं इसके बट्टे भी 1 मानते हैं, इसके बट्टे भी 1 मानते हैं। अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, ये करते हैं स्थिति। तो हो जाती है 3/9 18 इजिकल टू 5/9 -30। इसके सेकंड वाले समीकरण में हमें दिया गया है इजिकल टू कितना दिया गया है 14। तब हो जाता है 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। यह स्थिति आ जाती है। अब हम इनके a1 a2 के मान लगाते हैं, तब हो जाता है a1 इजिकल टू 3/2 b1 इजिकल टू 5/2 और c1 इजिकल टू आ जाता है -7। इसी प्रकार a2 9
B2 14 और C2 का मान आ जाता है -14। कितना आ जाता है? -14। ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको अनुपातों में व्यक्त करते हैं, तब आ जाता है A1 का मान है 3/2/9। A2 का इजिकल टू B1 का मान है 5, यहाँ पर है कितना है? -10। B1 का मान क्या है? -10। तो हो जाएगा 5/2/B2। B2 का मान कितना है? -10 इजिकल टू -7/-14। 5/, कितना है? 3। 5/3 है। यहाँ पर कितना है? 3 है, तब आ जाता है 5/3। यहाँ पर भी 5/3। ये स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? 5/3, 7, 9 और 14 यही है। अब हम क्या करते हैं इनके अनुपातों में, और उसके बाद हम क्या करते हैं अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं। अंदर का अंदर गुणा करते हैं, तब हो जाता है 3/18 इजिकल टू 5/-23 इजिकल टू -7/-14। यहाँ पर आ जाता है 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो हो जाता है 3 को 6 से 1/6, इसको भी काटते तब आता है 1/6, इसका आता है 1/2। कितना आता है? 1/2। तब हो जाता है 1/6 इजिकल टू -1/6 इजिकल टू 1/2। यानी हम इसकी स्थिति क्या बनती है? ये दोनों इसके इक्वल नहीं है और ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तब हमारी स्थिति क्या बनती है? तब स्थिति बन जाती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये स्थिति बनती है। यह स्थिति कब होती है? जब क्या हो? हमारे समीकरण एक दूसरे के प्रतिच्छेद हो, तो हो जाता है अतः उपयुक्त स्थिति में उपयुक्त स्थिति में समीकरण एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमारी ये है, एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करते हैं, जब हमारा हल क्या हो जाता है? जब समीकरण, यहां पर लिख लेते हैं, जब समीकरण प्रतिच्छेदी हो, क्या हो? प्रतिच्छेदी हो, तो हमेशा हल क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। हमेशा हमारा हल क्या होता है? संगत होता है। यानी हमारे टॉपिक 3 में क्या हो जाता है? यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? संगत हैं। एक दूसरे की क्या है? संगत। ये समीकरण क्या है? एक दूसरे के संगत हैं। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक संख्या 4 में हमें दिया गया है 5x - 3y = 11। क्या दिया गया है? 5x - 3y = 11 ये दिया गया है। पहले हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, तब आता है 5x - 3y - 11 = 0। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? -10x। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमें दिया गया है -10x
प्लस 6y इजिकल टू -22। क्या देगा? -22। इसका भी हम पक्षांतरण कर देते हैं, तब होता है 10x प्लस -10x प्लस 6y। इसका पक्षांतरण करते हैं माइनस का, तब आ जाता है +22 इजिकल टू 0। यह स्थिति हो जाती है। अब हम क्या करते हैं इस स्थिति में कि अब हमें बताना है क्या यह संगत है या असंगत। तब हम असंगत असंगत के लिए पहले क्या करते हैं, a1 a2 का मान लिखते हैं। a1 का मान है 5, b1 का मान है -3 और c1 का मान है -11। इसी प्रकार a2 का मान आ जाता है 10 -10, b2 का मान आ जाता है 6 और c2 का भी मान कितना आ जाता है 22। कितना आ जाता है 22, यह आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको अनुपातों में व्यक्त करते हैं। अनुपातों में व्यक्त करते हैं a1 अपॉन a2। a1 का मान है 5 अपॉन 10 इजिकल टू -3 अपॉन 6 -11 अपॉन 22, यह आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं 5 10 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है और ये इससे, तब आ जाता है 1/2 यानी 1/2 माइनस इजिकल टू -1/2 इजिकल टू -1/2। यानी स्थिति हमारी कौन सी बनती है, तब स्थिति यहाँ पर लिख लेते हैं। तब स्थिति यानी तीनों इक्वल है, तब स्थिति हमारी कौन सी बनती है, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। यानी तीनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तब स्थिति यह बन जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, अतः उपर्युक्त स्थिति में समीकरण एक दूसरे, जब तीनों ही हमारे बराबर होते हैं तब हमारे समीकरण क्या होते हैं, एक दूसरे के समपाती होते हैं। तब समीकरण एक दूसरे के समपाती होते हैं। संपाती होते हैं जब हमारा हल क्या होता है, जब समीकरण क्या हो, संपाती हो तो हमेशा, जब समीकरण संपाती हो तो हमेशा हमारा हल क्या होता है, हमेशा हल क्या होता है, संगत होता है। तो हमारा हल क्या होता है, हमेशा संगत होता है। यानी हमारा जो समीकरण है ये संपाती है, तब इसका हल क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी प्रतिच्छेद और संपाती में तो हल क्या होता है, संगत होता है, बाकी समांतर में हल क्या होता है, ये संगत होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। टॉपिक 5 में हमें दिया गया है 4/3x प्लस 2y इजिकल टू 8। इसका हम क्या करते हैं, पहले पक्षांतरण करते हैं, तब आ जाता है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इजिकल टू 0, यह हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं समीकरण सेकंड में क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 12, कितना है 12, यह स्थिति होती है। तब हो जाता है 2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको a1 अपॉन a2 पहले निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 है, a1 का मान आ जाता है, कितना आ जाता है 4/3, b1 का मान आ जाता है 8, b1 का मान कितना है 2, कितना 2, और c1 का मान आ जाता है -8।
इसी प्रकार A2 का मान आ जाता है 2, B2 का मान आ जाता है 3 और C2 का मान आ जाता है -12। कितना आ जाता है? -12 ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के अनुपातों में व्यक्त करते हैं। तो हो जाता है A1 का मान आ जाता है 4/3 अपॉन A2 का मान कितना है 2 इजिकल टू B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -12, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। 8 में 4 का भाग देता है 2 बार, इसमें भी 4 का भाग देता है 3 बार। ये एक दूसरे से किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। ये हो जाएगा 4 2 से विभाजित हो जाता है तब, यानी ये अंदर का अंदर गुना, यानी इसके बट्टे में भी हम क्या मानते हैं 1, अंदर का अंदर वाली संख्या है वो बाहर वाली संख्या से विभाजित हो सकती है, लेकिन अंदर वाली अंदर से विभाजित नहीं हो सकती है। तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाता है 2, तो हो जाता है 2/3 इजिकल टू 2/3 इजिकल टू 2/3। ये स्थिति बनती है। ये स्थिति तब हमारी स्थिति कौन सी बनती है? तब स्थिति A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। तब ये स्थिति बनती है। ये स्थिति बनती है तब हमारा हल कौन सा होता है? तब ये स्थिति बनती है। ये स्थिति बनती है तो हमारा हल कौन सा होता है? संपाती होता है। अतः उपर्युक्त स्थिति में समीकरण क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के क्या है? संपाती होते हैं या फिर एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती हैं तब हो जाएगा जब संपाती हैं, जब हमारा हल क्या होता है? संपाती हैं जब समीकरण संपाती हो तो हमेशा हल क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। संगत होता है। हमें इस प्रकार हम कर लेते हैं कि संख्या 3 का सभी पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे क्या था? प्रतिच्छेदी, तब क्या होता है? संगत। दूसरा पॉइंट हमारे क्या था? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था वो इसमें क्या था? वो समांतर है। समांतर के लिए क्या होता है? असंगत। तीसरा पॉइंट भी हमारे क्या था? एक प्रतिच्छेदी था, वो भी क्या हो जाता है? संगत। और चौथा पॉइंट भी क्या है? संपाती। और पांचवा भी क्या है? संपाती। यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं? संगत हो जाते हैं। यानी संपाती के लिए संगत, प्रतिच्छेदी के लिए संगत और समांतर के लिए क्या होता है? असंगत होता है। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 4।